नमस्कार, मैं पंकज छाबड़ा, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। स्वागत करता हूं आप सबका। आज हम बात करेंगे स्टॉप लॉस की। अगर आप ये स्टॉक मार्केट का स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे आज, तो आपके बड़े बड़े लॉसेस होने से बच जाएंगे और आपकी ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी आ जाएगी। पहले ये समझ लेते हैं स्टॉप लॉस होता क्या है। एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर अतुल है, जो कि शेयर मार्केट में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं और उन्होंने एक शेयर पर रिसर्च करी है जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है। उनको लगता है ये शेयर 2000 वाला 2500 हो जाएगा, इसलिए वो एक शेयर बाय कर लेते हैं। अब मार्केट है, मार्केट अनस्टेबल है, मार्केट में जरूरी नहीं हमेशा आप जैसा सोचो वैसा हो। शेयर ऊपर भी जा सकता है, शेयर नीचे भी जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जब उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री 2000 रुपए का जब शेयर खरीदा, उनको लग रहा था अगले एक हफ्ते में वो 2500 चला जाएगा, बट वो नीचे भी जा सकता है, 1900 आ सकता है, 1800 आ सकता है। तो इस केस में वो क्या करते हैं, अपना लॉस डिफाइन करते हैं कि भाई मैक्सिमम मैं क्या लॉस बियर कर सकता हूं। लेट से अगर ये 2500 नहीं जाता, मेरे अगेंस्ट चला जाता है, नीचे चला जाता है, तो मैं किस लेवल तक लॉस बियर करने को तैयार हूं। तो वो डिसाइड करते हैं कि लेट से मैं 1900 जैसे ही आएगा मैं अपना सौदा काट लूंगा। जैसे मैं सौदा काटूंगा मेरा 100 रुपए का लॉस बुक हो जाएगा और मेरा ट्रेड खत्म हो जाएगा। अगर वो स्टॉक जो है, अगर रिलायंस का शेयर 2500 चला जाता है तो मुझे 500 रुपए मुनाफा होगा, यानी कि मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, मैं ट्रेड से बाहर नहीं हुआ, मैं बच गया। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, स्टॉप लॉस इसलिए लगाना है ताकि आपका एक रिस्क डिफाइन हो जाए, लॉस का मोमेंटम डिफाइन हो जाए कि मैक्सिमम मेरा लॉस बियर करना ये लेवल तक है, इसके नीचे या इससे ज्यादा मैं और लॉस बियर नहीं करूंगा। सेकंड एग्जांपल, अगर उनको लग रहा है कि स्टॉक गिरेगा और उन्होंने वो स्टॉक जो है बेच दिया। फॉर एग्जांपल रिलायंस का शेयर उनको लग रहा था 2000 वाला 1800 आ जाएगा और उन्होंने 2000 पे बेच दिया। अब क्या हो सकता है, या तो वो नीचे जाएगा या वो नीचे जाएगा। जैसा मैंने बताया मार्केट अनस्टेबल है, अगर वो नीचे जाता है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, उनको मुनाफा होगा, महंगा बेच के सस्ता खरीदेंगे। अगर वो खुदा ना खास्ता ऊपर चला गया तो उनको नुकसान हो जाएगा। तो इस केस में भी उनको लॉस डिफाइन करना पड़ेगा। भाई मैक्सिमम 2000 वाला लेट से 2100 जाएगा तो मेरा सौदा अपने आप कट जाए, 100 रुपए से ज्यादा मैं लॉस बियर नहीं करूंगा। तो शॉर्ट के केस में चाहे लॉन्ग के केस में, अगर आप शेयर खरीद रहे हैं चाहे शेयर बेच रहे हैं, दोनों ही केस में आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। तो आज आपको मैं वो स्टॉप लॉस का वो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जिसकी वजह से आपके ट्रेड्स कम कटेंगे, गलत तरीके से स्टॉप लॉस कम लगेंगे और आप अच्छे से कमा पाओगे, अच्छे से आप अपने ट्रेडिंग कर पाओगे। तो उस कॉन्सेप्ट का नाम है एटीआर। एटीआर को समझने से पहले कुछ और बातें समझ लेते हैं जो कि एटीआर को समझने के लिए बहुत जरूरी है। आपको पता है मार्केट सुबह 9:15 बजे खुलती है, 3:30 बजे बंद होती है, यानी कि 9:15 बजे जो पहला ट्रेड पड़ेगा उसको बोलेंगे ओपनिंग प्राइस। 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो जाएगी, क्लोजिंग प्राइस। पूरे दिन में प्राइस की एक रेंज रहेगी क्योंकि कॉन्टिन्यूस 6 घंटा ट्रेडिंग होती ही रहती है। तो यानी कि पूरे दिन की एक हाई रेंज होगी, एक लो रेंज होगी, यानी कि प्राइस के 4 एलिमेंट हो गए, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, यानी कि पूरे दिन की प्राइस की रेंज होगी, इसको बोलते हैं डेज रेंज। फॉर एग्जाम्पल हम रिलायंस शेयर की बात कर रहे हैं, अतुल रिलायंस शेयर में ट्रेड कर रहा है, तो उस दिन की रेंज जो है प्राइस की वो 950 से 1000 है। नेक्स्ट डे अगेन मार्केट खुली, अगेन रिलायंस के शेयर में ट्रेडिंग हुई। नेक्स्ट डे जो ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, ओपनिंग प्राइस था 980 एंड क्लोजिंग था 1050, यानी फर्स्ट डे का रेंज क्या था, लो प्राइस था 950, हाई प्राइस था 1000। नेक्स्ट डे का जो प्राइस था 980 एंड 1050। दोनों दिन की रेंज अपनी अपनी अलग अलग है, लेकिन ट्रू रेंज क्या है, ट्रू रेंज वो है सेकेंड डे जो प्राइस ने फर्स्ट डे के हाई के आगे ट्रेवल किया, यानी कि 1000 से 1050। एक्चुअल में डे 2 की जो रेंज है 980 से 1050, 70 रुपए की रेंज, वो डे रेंज है। ट्रू रेंज क्या है, पिछले दिन से एक्स्ट्रा कितना ट्रेवल किया प्राइस ने ऊपर, यानी वो 1000 से 1050, 50 रुपए ट्रू रेंज होगी। जब हम ऐसे ही 14 दिन की ट्रू रेंजेस नोट करेंगे और 14 दिन की ट्रू रेंज को ऐड करने के बाद हम 14 से डिवाइड करेंगे तो एटीआर आएगा, फर्स्ट टाइम एवरेज ट्रू रेंज निकल के आएगा। तो एटीआर को आपने लगाना कैसे है, सिंपल है। आप देख सकते हैं, आपने investing.com पे जाना है, investing.com पे जाके किसी भी स्टॉक का सर्च करेंगे, उसका चार्ट लगाएंगे। चार्ट में जाने के बाद आपको इंडिकेटर्स में जाना है, यानी कि टेक्निकल इंडिकेटर्स के मेन्यू बार में जाना है। वहां पर आप सर्च करेंगे एटीआर, एवरेज ट्रू रेंज। जैसे ही आप एटीआर पे क्लिक करोगे, आपके प्राइस चार्ट के नीचे एटीआर की लाइन बनी हुई आ जाएगी। अब आपको यह देखना है कि आप ट्रेडिंग किस फ्रेम में कर रहे हैं, 15 मिनट में कर रहे हैं, 1 घंटे में कर रहे हैं, 1 डे में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं चार्ट में मैंने आपको दिखाया हुआ है कि ये रेजिस्टेंस लेवल तोड़ा मार्केट ने और यहां से बाय का ट्रेड बना, बाय का ब्रेकआउट आया। तो इस केस में अब हम ट्रेड जब लेंगे, बाय करेंगे कोई भी शेयर, तो आपको स्टॉप लॉस क्या लगाना है साइंटिफिक तरीके से।
आपको उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, फॉर एग्जांपल हम एज्यूम कर रहे हैं, हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जैसे ही चार्ट ने ब्रेकआउट दिया, प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा, आपने बाय करना है। उस बाय लेवल पे, यानी जो भी ब्रेकआउट का लेवल होगा, फॉर एग्जांपल 11,625 है, उस पर्टिकुलर लेवल पे एटीआर का जो लेवल है वो 18 है। यानी कि जब भी आप बाय करेंगे तो स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, आपके बाय लेवल से नीचे, यानी कि 11,625 माइनस 18, तो वो आपका स्टॉप लॉस लेवल होगा। यानी कि एक साइंटिफिक स्टॉप लॉस का लेवल होगा। हमने कोई मन पसंद से नहीं किया, ना हमने किसी की सुनी, हमने एक साइंटिफिक तरीके से मार्केट की स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हुए स्टॉप लॉस लगाया है। और इसकी खासियत क्या होगी, ये स्टॉप लॉस बहुत आसानी से टच नहीं होगा, मार्केट बार बार इसको हिट नहीं करेगी, आपके ट्रेड्स बार बार खराब नहीं जाएंगे। तो ये आपने देखा बाय के केस में स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। सिमिलरली सेल के केस में जैसे ही मार्केट ने कोई डिमांड जोन तोड़ा, यानी कि सपोर्ट लेवल तोड़ा, वहां से वो शेयर नीचे गिरेगा। जैसे वो शेयर नीचे गिरेगा आप उसको शॉर्ट करेंगे, यानी कि बेचेंगे। अब आपको इस केस में, सेल के केस में स्टॉप लॉस कैसा लगाना है, जो भी ब्रेकआउट का लेवल है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जब प्राइस ने ब्रेकआउट दिया नीचे जाने के लिए, तब आप उस पॉइंट पे एटीआर नोट करेंगे। उस टाइम एटीआर मैंने एग्जांपल में दिखा हुआ 32 है, तो यानी 11,625 प्लस 32, यानी ऊपर स्टॉप लॉस लगेगा। तो उस केस में, सेल के केस में साइंटिफिक स्टॉप लॉस लगाया, फर्स्ट एग्जांपल में हमने बाय के केस में नीचे लगाया था। यानी जब भी आप बाय कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस आपके लेवल के नीचे लगेगा, जब भी आप शॉर्ट करने जा रहे हैं, बेचने जा रहे हैं, तो स्टॉप लॉस आपके लेवल से ऊपर लगेगा। और लगाना कैसे है, प्लस माइनस क्या करना है, वो हमने उस पर्टिकुलर टाइम पे एटीआर नोट कर रहे हैं, उसी को ही ऐड करना है। अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो उसी को माइनस करना है। तो इस तरीके से आपको साइंटिफिकली स्टॉप लॉस लगाना है। यानी कि मुद्दे की बात यह है, जब भी आप स्टॉप लॉस साइंटिफिक तरीके से लगाएंगे, वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप कौन से टाइम फ्रेम में लगा रहे हैं। जैसा आप देख सकते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी अवेलेबल है, 5 मिनट का, 1 घंटे का, 4 घंटे का, अलग अलग तरीके के टाइम फ्रेम अवेलेबल है। डिपेंड करता है आप कौन से टाइम फ्रेम में लगा रहे हैं। अगर आप मिनट चार्ट, आवरली चार्ट में लगा रहे हैं तो स्टॉप लॉस छोटे होंगे। अगर आप 1 डे में लगा रहे हैं, 1 वीक में लगा रहे हैं तो स्टॉप लॉस बड़े होंगे। डिपेंड करता है आप कितने टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, स्मॉल टाइम कर रहे हैं, या लंबा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको ट्रेडिंग लगाने पड़ेंगे। तो जब भी आप ऐसे साइंटिफिक तरीके से स्टॉप लॉस लगाएंगे, चाहे आपने बाय किया है चाहे सेल किया है, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, आपके स्टॉप लॉस कम हिट होंगे। कम हिट होंगे तो आपके ट्रेड हिट जाएंगे तो आपका सक्सेस रेशो बढ़ेगा। सक्सेस रेशो बढ़ेगा तो आपकी ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी कैपिटल कम इरोड होगी, बार बार स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे। तो ये आपके कुछ फायदे हैं साइंटिफिक तरीके से स्टॉप लॉस लगाने के। मैसिव एक्शन प्लान क्या रहेगा, लेट्स से आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है या विप्रो है। तो जब भी आप ट्रेडिंग करने जाएंगे, इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे, आपको क्या डिसाइड करना है, पहले स्टॉप लॉस डिसाइड करना है। यानी कि ट्रेड लेने से पहले आपको स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करने हैं कि भाई अगर जिस लेवल पे मेरा ब्रेकआउट आया है तो आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा। तो आपको ये पहले से ही प्री प्लान्ड होके चलना है कि भाई मैंने अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो मैं अपना इन्वेस्टमेंट कहां आउट करूंगा, कहां अपना सौदा काटूंगा। आई एम श्योर अगर आपने वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान से सुना हो और साइंटिफिक तरीके से स्टॉप लॉस कैसे लगाना चाहिए वो आपने समझ लिया है, तो आई गारंटी यू कि आपका कोई भी ट्रेड बिना मतलब स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, आपके लॉसेस अननेसेसरी नहीं होंगे, आपकी ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी आएगी, आपके ट्रेड्स हिट जाएंगे। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।